ठीक, 5 कैटेगरी की ड्रग्स है जिनका हम इंपोर्ट कर रहे हैं लाइसेंस मिलने के बाद। कौन कौन सी हैं वो? जो ड्रग्स आती है शेड्यूल सी और C1 में, एक्सक्लूडिंग शेड्यूल एक्स ड्रग। देन है शेड्यूल एक्स में जो ड्रग्स आ रही हैं, ठीक। और देन है जो रॉ मटेरियल जो होते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, उनका भी क्या करते हैं, इंपोर्ट होता है। देन ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज़। देन है न्यू ड्रग। एक बात और बताओ मुझे, जो शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स की इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस होता है, ठीक है, लाइसेंस हमें मिल रहा है, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है हमें? कौन से नंबर का फॉर्म भरना पड़ता है? शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 10। और शेड्यूल एक्स ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए जब लाइसेंस होता है वो तब हम कौन सा फॉर्म भरते हैं? तब कौन सा फॉर्म भरते हैं? थर्ड ईयर 10A। ठीक, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ फॉर इंपोर्ट लाइसेंस। कंडीशन फॉर इंपोर्ट लाइसेंस। चार चार बताई थी मैम आपने ड्रग वाली, जो अंडर लाइसेंस इम्पोर्टेंट वगैरह थी जो इंपोर्ट के लिए। 5 बताई थी, पांच और बता रहे हो। 5 बताई थी। एक तो ड्रग आ गई शेड्यूल सी और C1 में जो आ गई, ठीक। शेड्यूल सी और C1 में क्या आ रही है? बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। C1 में कौन सी है? जो अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। देन शेड्यूल एक्स, सेकंड पॉइंट, शेड्यूल एक्स में क्या आ रहा है? नार्कोटिक ड्रग्स आ रही हैं। थर्ड है जो रॉ मटेरियल्स टेस्ट होते हैं ना, RM वगैरह टेस्ट होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं, वो आती है थर्ड नंबर में। फोर्थ है जो ड्रग्स पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, उनके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा भी जाता है कि, ठीक, लिखा जाता है प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP के अकॉर्डिंग हम उनको यूज़ कर सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। नेक्स्ट है न्यू ड्रग। 5 ड्रग हो तो गई, 5 ड्रग हो गई ना अर्जुन, ठीक है, न्यू ड्रग थी, ठीक। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इंपोर्ट लाइसेंस। कंडीशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। मैम आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही, थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। माइक तो सही है, यहाँ पे नेटवर्क भी सही है। कंडीशन फॉर इंपोर्ट लाइसेंस। कंडीशन फॉर इंपोर्ट लाइसेंस, ठीक। इंपोर्ट नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्ट लाइसेंस के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने, अगर हमें पता है कि हमें इस कैटेगरी की ड्रग को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम फॉर्म भरते हैं। सपोज हमने शेड्यूल सी और C1 की ड्रग्स को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमने फॉर्म नंबर 10 भरा है, ठीक, ठीक, भर दिया। अब उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, किस किस कंडीशन में हमें मिल सकता है इंपोर्ट का लाइसेंस? तो इसमें लिखो द एन इंपोर्ट लाइसेंस इज सब्जेक्टेड, एन इंपोर्ट लाइसेंस, एन इंपोर्ट लाइसेंस is subjected to the following conditions, to the following conditions, to the following conditions, to the following conditions, to the following condition. An import license is subjected to the following condition, is subjected to the following condition, to the following condition, ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक। इसके लिए आता है जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, एक होता है TR चालान, TR चालान, ठीक। उसमें क्या होता है, 1000 रुपीज़ हमें एक ड्रग के लिए पे करने होते हैं जिसका हमें इंपोर्ट करवाना है, ठीक है, 1000 रुपीज़। इसमें लिखो TR चालान, TR चालान, TR चालान
₹1000 for first product, ₹1000 for first product, and then ₹100 for, and then कर देना मैम ER चालान TR चालान ₹1000 for first product, ₹1000 for first product, and then ₹100 for each additional product. एक प्रोडक्ट के लिए TR चालान में हमें 1000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें और प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो 100 जो रुपये होते हैं वो और ऐड करने होते हैं एक प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए, ठीक। फॉर्म नंबर 9, फॉर्म नंबर 9, फॉर्म नंबर 9, एक फॉर्म नंबर 9 होता है, वो भी हमें भरना होता है, ठीक। ये दो चीज़ हमने भर दी। फिर क्या होता है इसमें, जो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह रखे हैं जो हमें इंपोर्ट करवाने हैं, वो जाके वहाँ पे इंस्पेक्ट करता है कि जो ड्रग्स हैं इनकी पैकेजिंग या लेबलिंग सही से हुई है या नहीं, ठीक है। पैकेजिंग लेबलिंग सही से हुई है नहीं, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, वो किसी भी जिनकी पैकेजिंग हो चुकी है उनको चेक करके टेस्टिंग के लिए भी भिजवा सकता है कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की भी है या नहीं, ये देखता है, वो टेस्टिंग के लिए फर्दर आगे भिजवा सकता है जो पैक्ड हो चुकी है जिनका हमें इंपोर्ट करना है, ठीक। अगर नहीं होती हैं वो, मैम आवाज़ क्लियर चंदन आवाज़ नहीं है मैम। चंदन और अर्जुन, मेरा नेटवर्क सही है यहाँ पे, आप अपने नेटवर्क चेक करो। मैम नेटवर्क तो सही है, आवाज़ सही नहीं है मैम, आवाज़ में दिक्कत है। क्या हो रही है, माइक को थोड़ा पास, माइक को थोड़ा पास, ठीक है। क्या बता रही थी मैं, इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस, इसके लिए TR चालान भरना होता है 1000 फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए। अब क्लियर है वॉइस? मैं फॉर्म नंबर 9 के बारे में एक बार दोबारा बता दूं। अब बता रही हूँ मैं दोबारा से बता रही हूँ। पहले मैंने बताया है TR चालान भरना होता है हमें 1000 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। एक प्रोडक्ट के लिए हमने TR चालान भर दिया 1000 का। फिर अगर उसमें हमें और प्रोडक्ट ऐड कराने हैं तो 100 रुपीज़ पर प्रोडक्ट ऐड हो जाते हैं कि इनका हमें इंपोर्ट कराना है। देन क्या करते हैं, फॉर्म नंबर 9 भरते हैं इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ड्रग्स को, ठीक। अब क्लियर है थर्ड ईयर? अर्जुन, वॉइस क्लियर है अब? ठीक, ठीक है, ठीक है। देन क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है जो अपनी ड्रग्स को इंपोर्ट करेगा, ठीक, वो क्या करता है, वो पहले ये क्लैरिफाई हो जाता है कि हाँ मेरी ड्रग्स ठीक हैं, पैकेजिंग वगैरह इनकी सही हुई है, ठीक। ये कर लेता है, वो चेक कर लेता है एक बार कि हाँ मेरी पैकेजिंग सही है, जितने नंबर हैं, जितनी मुझे नंबर इनकी जो इंपोर्ट कराना है वो ठीक है नहीं, मतलब अगर मुझे 100 कार्टन देने हैं इंपोर्ट के लिए कि वो हैं या नहीं, ये चेक कर लेगा। देन क्या करता है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है, जो लाइसेंस दे रही है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक, इंपोर्टर को, वो क्या करती है, अपने जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं उस जगह पे भेज देती है कि हाँ ये ड्रग्स देख लो कि आप ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं या इनकी पैकेजिंग या लेबलिंग सही हुई है, ठीक है, वो एरिया कैसा है जहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पैरासीटामोल के हम ये वाले बैच है हमने इंपोर्ट किया है, तो और भी बनेंगे वो बैच, तो उसका जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है वो भी टेस्ट कर सकता है। कौन टेस्ट करेगा, ये ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो टेस्ट करते हैं। प्लस क्या होता है, जो ड्रग्स पैक्ड हो गई हैं उनमें भी चेक कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की है या नहीं, ठीक। और क्या होता है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है ये भी चेक करता है कि रिकॉर्ड्स वगैरह इन्होंने प्रॉपर बनाए हैं या नहीं। इंपोर्ट तो अपनी ड्रग करा रहे हैं, इसके बाद इसके जो प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स मतलब वो जो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं एक ड्रग में, उनका रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने या नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड वगैरह देन वो लेके जाते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होता है इंस्पेक्टर वगैरह
इंस्पेक्टर को कौन भेज रहा है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो वो क्या करता है? सेटिस्फाइड है तो इंपोर्ट हो सकती हैं ड्रग्स। ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं इंपोर्ट लाइसेंस के लिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा था आपने, एन इंपोर्ट लाइसेंस इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक, इसमें लिखा था आपने टी आर चालान ऑफ ₹1000, टी आर चालान of ₹1000 for first product, 1000 for first product, and then ₹100 for each additional product. Then form number 9 नेक्स्ट लाइन में लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है द मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ड्रग्स का, द मैन्युफैक्चरर मस्ट ऑब्जर्व एट ऑल द टाइम्स the undertaking given by him क्या अंडरटेक किया उसने? जो ड्रग्स वगैरह है वो उनको ऑब्जर्व करता रहता है, ऑब्जर्व करके रखेगा अपने उसमें कि हाँ, अपनी नज़रों में कि हाँ ये मुझे ड्रग्स है इंपोर्ट करनी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो द लाइसेंसी एक होता है लाइसेंस, एक होता है लाइसेंसी वो जिसे लाइसेंस मिल चुका है। ठीक है, या जिसने फॉर्म वगैरह भरा है कि हाँ मुझे लाइसेंस लेना है। द लाइसेंसी मस्ट अलाउ एनी ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर to enter any premises where the imported substance is stocked, जहाँ पे हमने स्टॉक लगाया हुआ है। ठीक है, जो लाइसेंसी है, जिसको लाइसेंस मिलने वाला है, वो क्या करता है? प्रीमाइसिस के बाद क्या है? प्रीमाइसिस where the imported substance is stocked, ठीक है, जहाँ पे हमें अपने जो ड्रग्स वगैरह स्टॉक करी हुई हैं वो ड्रग्स। द लाइसेंसी मस्ट अलाउ एनी ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर टू एंटर एनी प्रीमाइसेस वेयर द इंपोर्टेड सब्सटेंस इज स्टॉक्ड। अगर छूट गया तो कोई बात नहीं है, नोट्स की पीडीएफ में भेज दूंगी तुम्हें, टेंशन मत लो। अभी तुम ये देखो यहाँ पे गूगल मीट के थ्रू तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं? मैम, हाँ जी, हाँ बोल। आपने प्रीमाइसेस को बताया था रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी, हाँ जी, इसमें क्या मीनिंग हो रहा है मैम? जगह अलग अलग मीनिंग है। टू एंटर एनी प्रीमाइसेस, क्यों मैम? क्यों? इसका मीनिंग तो यही आ रहा है ना, द लाइसेंसी मस्ट अलाउ एनी ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर टू एंटर एनी प्रीमाइसेस। ठीक है, जहाँ पे हमने रखी हुई है जो मेडिसिन वगैरह हैं, प्रीमाइसेस वेयर द इंपोर्टेड सब्सटेंस इज स्टॉक्ड। मैम आप तो कह रहे थे रिक्वायरमेंट्स कंडीशन होता है प्रीमाइसेस। ठीक है, रिक्वायरमेंट कंडीशंस बताया मैंने, तो ठीक है, मैंने कंडीशन बताया, तो किस कंडीशन में हमने रखी हुई जो स्टॉक वगैरह लगाया हुआ है उसकी कंडीशन ठीक है या नहीं? अगर मैं कंडीशन के हिसाब से बताती हूँ तुम्हें, क्या हुआ मोनेश? नहीं आ रहा समझ में, बताइए जरा। नहीं आया समझ। द लाइसेंसी मस्ट अलाउ एनी ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर टू एंटर एनी प्रीमाइसेस वेयर द इंपोर्टेड सब्सटेंस इज स्टॉक्ड। ठीक है,
प्रीमाइसिस का ना यहाँ पे अलग अलग मैंने बताया था, रिक्वायरमेंट्स भी है, कंडीशन भी है। तो किस कंडीशन में हमने रखी हुई है जो स्टॉक करनी है, हमें स्टॉक करके क्या करेंगे, हम उनका इंपोर्ट करेंगे ना मेडिसिन का। अगर आप कंडीशन ही लेते हो यहाँ पे प्रीमाइसिस का मतलब किस कंडीशन में रखी हुई है वो, मतलब सही कंडीशन है या नहीं, नहीं समझे अब भी, ओके मैम, समझ गए या नहीं। समझ गया मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लाइसेंसी शुड furnish a sample, शुड फर्निश की स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं, furnish the licensee should furnish a sample adequate for examination as required by the licensing authority as required by the licensing authority licensing authority licensing authority together with full with full protocol with full protocol full protocol full full protocol, ठीक है, protocol of the test, full protocol of the test and the finished sample and the finished sample and the finished sample ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने क्या किया है, जो इंस्पेक्टर है उनको इंस्पेक्ट किया है, कहाँ पे किया है इंस्पेक्ट, जहाँ पे हमारी ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। तो वहाँ जाके वो ये भी चेक कर सकता है, वो बोलता है मैन्युफैक्चरर को कि आप मुझे इसका कोई जैसे द लाइसेंस शुड फर्निश ए सैंपल एडिक्वेट फॉर एग्जामिनेशन, एक पूरा सैंपल दो, प्रेजेंट करो मुझे कि हाँ मुझे इस सैंपल की टेस्टिंग वगैरह करानी है, ठीक। क्या क्या और क्या करना है, प्रोटोकॉल भी देना है कि इस ड्रग की ये टेस्टिंग होती है, जैसे उसने टैबलेट मांगी है कोई, तो टैबलेट की जो सारी टेस्टिंग होती है एज पर आईपी, डीटी, डीजो, फ्रीएबिलिटी, जो अदर टेस्ट भी होते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल देता है। वो किसके पास रहता है, वो मैन्युफैक्चरर के पास रहता है। मैन्युफैक्चरर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके पास रहता है, एक वाले के पास रहता है कि हाँ इसकी ये की पूरी प्रोटोकॉल है कि इस ड्रग की ये टेस्टिंग होगी, ठीक। प्रेजेंट किसको करता है, वो किसको प्रेजेंट करता है, लाइसेंसी प्रेजेंट कर रहा है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे समझना कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इंस्पेक्टर है, ठीक। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्रेजेंट कर रहा है पूरी ड्रग की प्रोटोकॉल, फिनिश प्रोटोकॉल और टेस्टिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ डायरेक्टेड बाय द फर्निश का मतलब यहाँ पे है प्रेजेंट करना, ठीक है, या गिव देना, प्रेजेंट करना या देना। अगर वो हमें उनको नीड है, वो देखना चाहते हैं तो हम उनको दे सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इफ डायरेक्टेड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी if directed by the licensing authority क्या if directed by the licensing authority
if directed by the licensing authority, the licensee should not sell or offer the drug or any batch of the sample. रिपीट के बाद रिपीट कर दो। Licensing if directed by the licensing authority, the licensee the licensee should not sell or offer should not sell or offer any drug any drug any drug or its batch or its batch or its batch। ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? इंस्पेक्टर है। अगर इंस्पेक्टर ने ये बोला है कि आपको, लाइसेंसी को बोला है, जो लाइसेंस लेना चाहता है उसको ये बोला है कि आप इस ड्रग का जो बैच है या इस ड्रग को सेल नहीं करेंगे जब तक हम ऑर्डर नहीं करें, तो लाइसेंसी को ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको ऑर्डर जो है मानना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in case the license is in case the licensee is informed by the इस पॉइंट में क्या है, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने क्या करवाया है, टेस्ट करवाया है किसी ड्रग का, ठीक है, पूरा प्रोटोकॉल दिया है उसका कि इसके फिनिश टेस्ट क्या होने थे, इसके रॉ मटेरियल के क्या टेस्ट होने थे, पूरा टेस्ट करवा दिया है। और जो लाइसेंसी है उसने क्या किया है, वो ड्रग का जो बैच है वो उसने मार्केट में निकाल दिया है। ठीक, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने वो चेक कराया है कि इसमें कुछ कमी है, तो क्या होता है, जो लाइसेंसी होता है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उस ड्रग की मार्केटिंग को बंद करवा सकता है। ठीक है, बंद करवा सकता है और करवा देनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला है, ऑर्डर किया ड्रग इंस्पेक्टर ने कि हाँ ये बैच सही नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, इसकी या फॉर्मुलेशन में ये प्रॉब्लम हुई है, तो क्या करता है वो लाइसेंसी उस ड्रग की जो मार्केटिंग होती है उसको बंद करवा देता है और जल्दी से उसे अपने जो ड्रग्स वगैरह होती हैं अपने पास ले आता है दोबारा से, फिर उसकी दोबारा से फॉर्मुलेशन की जाती है। ठीक, वो उसकी हेडेक है, वो क्या करवाएगा। इन केस द लाइसेंसी इज इन्फॉर्म्ड in case the licensee is informed by the licensing authority in case the licensee is informed by the licensing authority that any drug does not comply with the standard of strength does not comply with the standard of strength, quality and purity, standard of strength, quality and purity, he should recall that batch from the market as far as possible. He should recall that batch from the market as far as possible. ठीक है, he should recall that batch from the market as far as possible, ये बोला है। यहां तक क्लियर है? थर्ड ईयर अर्जुन। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है जो लाइसेंसी है उसको जिस ड्रग्स को इंपोर्ट करना है, मैंने पहले ही बताया, उसको सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसके, ठीक है, वो मेंटेन करके रखने चाहिए। द लाइसेंसी शुड मेंटेन अ रिकॉर्ड of the drug to which
of the drug to which it is imported for, of the drug to which it is imported for. ठीक है, ये था कंडीशन. The licensee should maintain a record of the drug to which it is imported for. जिस ड्रग का हमें इंपोर्ट करना है उस ड्रग्स की क्या होनी चाहिए, उसके पास रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, सारे के सारे मेंटेन करके रखना चाहिए. ठीक है, ये था कंडीशन फॉर इंपोर्ट लाइसेंस. ठीक, क्या क्या कंडीशन होती हैं इंपोर्ट के लाइसेंस को लेने के लिए है. ठीक, नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल सी, C1 एंड X ड्रग. इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल सी, C1 एंड X ड्रग. मैम फिर से बोल दीजिए. इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल सी, C1 एंड X ड्रग. इनके इंपोर्ट करने, शेड्यूल सी, C1 एंड X ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए कौन कौन के लिए लाइसेंस चाहिए होता है हमें. ठीक है, लाइसेंस जो हमें चाहिए, कौन कौन से फॉर्म भरते हैं हम उसके, उनके लिए शेड्यूल सी, C1 एंड X ड्रग के लिए कौन कौन से फॉर्म भरते हैं. 10A हम भर रहे हैं शेड्यूल X ड्रग के लिए, ये लिखा था मैंने शायद. और शेड्यूल सी और C1 के लिए 10 फॉर्म भर रहे हैं, ये लिखवाया था ना मोनेश, है ना. इसमें तीनों कैटेगरी की ड्रग आ रही हैं. सी और C1 के लिए तो एक फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म नंबर 10. और शेड्यूल X की जो ड्रग्स आ रही हैं उनके लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, 10A. ठीक, तो इसमें क्या होता है, इन ड्रग का अगर हमें इंपोर्ट करना है, जैसे मैंने लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं. ठीक, हमें ड्रग्स का क्या देखना है, उनकी जो लेबलिंग वगैरह है वो सही तरीके से हुई है या नहीं. ठीक है, प्रीमाइसेस हम चेक करते हैं कि किस कंडीशंस में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है. ठीक, वो प्रॉपर स्टॉक्ड है. जो हमें जो ड्रग्स करनी है, इंपोर्ट करनी है, कौन कौन सी ड्रग करनी है, सी, C1 और X ड्रग्स की. ठीक, और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है किसी भी टाइम जो हम इन ड्रग्स का इंपोर्ट करना है इनको चेक कर सकती है कि ये एडिक्वेट क्वांटिटी में है, इनकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हुई है या नहीं, इनके जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं ये ठीक है या नहीं. इसमें भी यही आएगा. ठीक है, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर. ठीक है, ठीक है मैम. नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस. इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस. इसके अंदर लिखना है मैम. इसके अंदर मैं बता रही हूँ आपको, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे. इसको जो रॉ मटेरियल जो होते हैं, टेस्ट किनका कर रहे हैं हम, रॉ मटेरियल्स का. स्मॉल क्वांटिटीज में मैंने बताया था पहले, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस, उन्हीं ड्रग का हम स्मॉल क्वांटिटीज में टेस्ट करते हैं. ठीक है, इनके लिए क्या होता है, इनको टेस्ट करने के लिए फॉर्म नंबर 11 जो होता है वो फुलफिल करते हैं हम, कि हमें इन ड्रग्स की टेस्टिंग करनी है. कौन सा फॉर्म नंबर फिल करते हैं, फॉर्म नंबर 11. ये लिख लेना, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस. ठीक, ये हेडिंग है आपकी. ठीक है, इन ड्रग की टेस्टिंग के लिए, इन ड्रग्स की क्या करना है, टेस्टिंग करनी है. ठीक, जैसे आपको वो बताया था ना कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इंपोर्ट हो सकती हैं, शेड्यूल सी, C1, X की आ गई. फिर जो ये रॉ मटेरियल्स होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में टेस्ट होते हैं. ठीक, ये बताए थे मैंने. फिर ड्रग फॉर पर्सनल यूज़ ये बताई थी, न्यू ड्रग बताई थी. तो उसमें ये सेकंड कैटेगरी की ड्रग्स हैं, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस. अगर हम इनका इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर भरेंगे हम, फॉर्म नंबर 11.
ठीक है, फॉर्म नंबर 11 भरते हैं इनको इंपोर्ट करने के लिए, और इनकी इंपोर्ट के लिए भी यही कंडीशंस है। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करती है कि जो ड्रग्स हैं, यहाँ सॉरी ड्रग्स नहीं है, ये मटेरियल हैं, जो मटेरियल हैं ये कहाँ पे स्टॉक्ड हुए हैं, इनकी प्रॉपर स्टोरेज वगैरह सही है या नहीं। ठीक है, किसी भी टाइम जो कोई भी मटेरियल है उसको ले सकती है और टेस्टिंग के लिए आगे फर्दर भेज सकती है। ठीक, और क्या होता है इसके लिए, जिसको लाइसेंस मिल रहा है वो क्या करता है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह जो होता है वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये था इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ सकते हो। इसमें ना मैम इसमें ना फॉर्म वगैरह बहुत आएंगे, तो तुम अपने दिमाग में बिठाते रहना कि ये फॉर्म तब आया था, ये फॉर्म इसके लिए है, ये फॉर्म इसके लिए है। या मैं तो ऐसा कहती हूँ, जहाँ तुम पढ़ते हो, जो तुम्हारा स्टडी रूम है, वहाँ पे कोई टेबल बना लो कि हाँ ड्रग एंड आते जाते देख ही लोगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तब आया था, फैक्ट्री एक्ट तब आया था, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट तब आया था, क्योंकि बहुत एक्ट है इसमें, फार्मेसी एक्ट तब आया था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कर सकते हो तो कर लेना, तुम्हारे लिए सही रहेगा। और अंकित पूछो, क्या पूछ रहे थे? मैम वो बोल रहे